Jai Hind Defense Aspirants, how are you all? I hope all are fine and the preparation for SSB is going on well. Dear students, कई सारे बच्चों के मन में सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस के आंसर्स तलाशना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में आपको वही क्वेश्चंस, आपकी वही बातें पे बात करने वाला हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या रॉन्ग परसेप्शंस हैं, वो क्या गलत फहमियाँ हैं जो लोगों के मन में होती है और उन्हें दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं कि ये रॉन्ग परसेप्शन में से सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है बच्चों? ब्राइब मैटर्स एंड पीपल इन्वॉल्व इन सिलेक्शन नीड टू बी अप्रोच्ड। बच्चों, कई सारे लोग और या फिर उनके माता पिता ऐसा सोचते हैं कि रिश्वत देना बड़ा ज़रूरी होता है, बिना रिश्वत के काम नहीं चलता है, जो कि सबसे मिथ्या है, सबसे भ्रामक जानकारी। अगर आपके अंदर गट्स हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता और अगर आप में वो काबिलियत नहीं है तो आपको कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता। इस बात को क्लियरली हमें समझ लेना चाहिए। दूसरी जो बात है बच्चों, रिपीटर कैंडिडेट्स हैव सम डिसएडवांटेज एट एसएसबी, कि अगर आप वापस से एसएसबी जा रहे हैं, अगर आप रिपीटर हैं तो वहां पर आपको डिसएडवांटेज मिलेगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि चूंकि आप एक बार पहले एसएसबी जा चुके हो, आपको एसएसबी का अंदर का पूरा सिस्टम और पूरा प्रोसीजर पता है, तो आपसे पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी और डेफिनेटली यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल, क्योंकि आप पूरे सिस्टम को पिछली बार बहुत अच्छे से देख चुके हो। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप रिपीटर्स की कैटेगरी में जा रहे हो तो आपको नुकसान होने वाला है। कई सारे लोग 12 अटेम्प्ट, 13, 16, कई सारे अटेम्प्ट्स, मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे करके वो बंदे रिकमेंड हुए हैं और आज देश की सेना में सेवाएं दे रहे हैं। थर्ड बात अगर की जाए तो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल ऑलवेज क्लियर एसएसबी। ऐसा बंदा जो एक बार रिकमेंड हो गया है वो हमेशा एसएसबी क्लियर करेगा। ये भी बहुत बड़ा मिथ्या है, बहुत बड़ी एक भ्रामक इन्फॉर्मेशन है कि एक बार अगर आपका एसएसबी हो गया तो आप जो है बार बार एसएसबी क्लियर करते जाओगे। नहीं बच्चा, आप ये मानिए कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट चांस। आप इसी अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर कर लीजिए कि आप रिकमेंड भी हो जाओ और साथ में जिस भी एग्जामिनेशन के थ्रू आप एसएसबी दे रहे हो आप उसके मेरिट लिस्ट में भी जगह बनाओ। एक बार रिकमेंड होने का मतलब ये नहीं कि आप बार बार रिकमेंड हो पाओ। हो सकता है कि एक बार आप रिकमेंड हो गए, अगली बार आप स्क्रीन इन भी ना हो। तो तैयारी ऐसे करो जैसे कभी जीते ना हो और परफॉर्म ऐसे करो जैसे कभी हारे ना हो। आगे बात करते हैं तो बच्चों नेक्स्ट बात आती है, रिवीलिंग वन हैज अंडरगॉन ट्रेनिंग या फिर कोचिंग पुट्स कैंडिडेट्स डिसएडवांटेज। अगर आप एसएसबी में गए, आपसे पूछा गया कि क्या कोचिंग करके आए हो और अगर आपने बता दिया कि हाँ कोचिंग करके आया हूं तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चों, आप कोचिंग लेने की वजह बताइए, आपने कोचिंग क्यों ली और आप ये भी बताइए कि आपने वहां से क्या सीखा। आपको वहां रटी रटाई चीजें ले जा करके प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। और फोर्स डिफेंस एकेडमी का यही मोटो भी है कि हम बच्चों को यहाँ पर कुछ भी रटवाते नहीं हैं। ना तो जीडी लेक्चरेट के टॉपिक्स रटवाए जाते हैं, ना ही उनको पीजीटी के वो सारे टेक्निक्स बताए जाते हैं। हम बच्चे को नेचुरल वे में डेवलप होना सिखाते हैं और यही वजह है कि पिछले एक हफ्ते में हमारे यहाँ से 2 रिकमेंडेशन आ चुके हैं। तो अगर आपने वहां जाकर के बता दिया कि हाँ मैंने किसी की मदद ली है, कुछ सीखा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है बच्चों। सीखने में कोई बुराई नहीं है। सभी के गुरु होते थे। भगवान श्री कृष्ण के गुरु भी ऋषि सांदीपनि थे, प्रभु श्री राम के भी गुरु थे। तो गुरु होना, गुरु बनाना, सीखना कहीं से कहीं तक नुकसान का विषय नहीं है। अगली बात करते हैं, कैंडिडेट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल हैव एडवांटेज ओवर दैट ऑफ सिविलियंस इन सिलेक्शन, कि सिलेक्शन सेंटर में सिविलियंस के बच्चों से ज़्यादा फायदा डिफेंस पर्सनल्स के बच्चों को मिलता है। ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर सिविलियन के बच्चे में वो क्वालिटीज़ हैं जिनके बेसिस पर उसे अफसर के रूप में सिलेक्ट किया जा सकता है तो डेफिनेटली ही विल बी सिलेक्टेड। और अगर अफसर के बच्चे में वो क्वालिटीज़ नहीं है तो उसके सिलेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि कौन को फ़ायदा मिलेगा, कौन को नुकसान मिलेगा। फ़ायदा उसे मिलेगा जो योग्य है और नुकसान उसका होगा जिसने तैयारी ठीक से नहीं की है। तैयारी कीजिए। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर हर महीने एसएसबी के 2 बैचेस स्टार्ट होते हैं, एक मंथ के शुरुआत में और एक मंथ के मिड में। नया बैच 2 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगला देखिए, कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड हैव डिसएडवांटेज। गांव से जो बच्चा आता है
वो डिसएडवांटेज में होता है, उसका नुकसान होता है। बच्चों देख लीजिए, हमारा हिंदुस्तान तो बसा ही गाँव में है, और गाँव में पैदा होना, गाँव में परवरिश होना कोई बुरी बात नहीं है। गाँव में पैदा होने के बाद अच्छी चीज़ें ना सीखना गलत है। आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, इंग्लिश सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए। जब आपके आइडियाज़ में रिचनेस होगी, आपके थॉट्स जब डेवलप होंगे, तो डेफिनेटली आपका चयन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट बात करें, परफॉर्मेंस इन कॉन्फ्रेंस मैटर्स। हाँ, परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने की तो बात नहीं होती, पर परफॉर्मेंस के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको क्रॉस चेक जरूर किया जाता है कि आप अगर डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है, वहाँ पर कुछ चीज़ें क्रॉस चेक की जाती है, तो वहाँ पर आपसे कुछ उम्मीदें की जाती हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्फ्रेंस में एक आध किसी सवाल का थोड़ा गलत आड़ा टेढ़ा जवाब दे दिया, या फिर आप जवाब नहीं दे पाए तो आप रिकमेंडेड थे तो कॉन्फ्रेंस आउट की कैटेगरी में आ गए, या फिर कॉन्फ्रेंस आउट थे तो रिकमेंडेड की कैटेगरी में आ गए। नहीं, कॉन्फ्रेंस से पहले लगभग आपका भाग्य तय हो चुका होता है। हाँ, थोड़ा डाउटफुल कैंडिडेट अगर कोई होता है तो वहाँ डेफिनेटली डिस्कशन होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ओरिजिनल क्वालिटी। कुछ क्वालिटी है जो कि ओरिजिनल होती है, ऐसा नहीं है। जो इंसान है वो इंसान ट्रेनेबल मटेरियल है। हाँ, कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो इनबॉर्न होती हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। जैसे कि सच बोलना। सच बोलना आप किसी को सिखा नहीं सकते, इंग्लिश बोलना सिखा सकते हो, सच बोलना नहीं सिखा सकते, ठीक है। बट कई सारे दूसरे ऐसे क्वालिटीज़ भी हैं जो इंसान जब चाहे तब अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। लीडरशिप क्वालिटीज कैन नॉट बी एक्वायर्ड। लीडरशिप क्वालिटीज को ग्रहण नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल बकवास की बात है। आप जिस दिन चाह लोगे आप अपने आप को लीडर बना लोगे। जस्ट रिक्वायरमेंट है इनिशिएटिव लेने की, और वो इनिशिएटिव को तब तक फॉलो करना जब तक कि आप वो जो चेंजेस अपने अंदर ना देख लो जिन चेंजेस के लिए आपने उस काम को शुरुआत किया था। और लास्ट है, क्वालिटीज आर फिक्स्ड। क्वालिटीज आर फिक्स्ड फ्रॉम बर्थ, यू कैन नॉट बी चेंज। तो ये बिल्कुल बकवास बात है। हाँ, बचपन में आपने जो कुछ जिया है, सीखा है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर थोड़ी सी हावी होती है। बट कौन कहता है आदतें नहीं बदलती है। 21 दिन का टाइम सफिशिएंट होता है अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए। और अगली बात तो सबको पता है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर फौज में जाने का तय किया ही है तो निश्चित तौर पर रिटर्न एग्जामिनेशन के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी दिल लगा करके प्रिपरेशन कीजिए। आपके एफर्ट सक्सेसफुल होंगे, आप जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।